बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में हलाला क्या होता है? यानी कि किसी शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया और फिर उसे रखना चाहता है तो उसके लिए उसकी बीवी हलाल कैसे हो सकती है? आज मैं आपको इस्लाम में हलाला क्या होता है और उसके बारे में बताऊंगी। हलाला जिसका आज दुनिया में बहुत मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि लोग हलाला को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को हलाला करने से उन पर एक नापाक प्रथा डाल दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि ऐसा नहीं है क्योंकि हमें असली हलाला का मतलब ही अच्छे से नहीं पता है, खासकर गैर मुस्लिमों को। इसलिए वो हमेशा इसका मजाक उड़ाया करते हैं। हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह का लानत भेजते हैं। हलाला क्या होता है? जब एक मुसलमान पति अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उसी औरत से दोबारा शादी करना चाहे तो उसे निकाह हलाला कहते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई पति गुस्से में या किसी और वजह से अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे और बाद में वह मर्द अपनी गलती पर पछताकर या किसी और वजह से उसी लड़की से फिर से शादी करना चाहे तो उसी प्रक्रिया को हलाला कहते हैं। हलाला की 2 किस्में होती हैं। एक वो जो लानती जिनको इंसान ने बनाया है, दूसरी वो जिसको कुरान शरीफ बताता करता है। इंसानी हलाला मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे पहले इस्लामी इंसानी हलाला का सच के बारे में आपको बताऊं। इसको इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। इसमें जब एक मुसलमान आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है, चाहे जिस भी वजह से, और वह इंसान पति फिर से उसी लड़की से शादी करना चाहता है तो लोग उस लड़की को किसी अपनी रिश्तेदार से निकाह करवाकर फिर उस इंसान से तलाक दिलाकर पहले पति से निकाह करवा देते हैं। और अगर आप इस प्रथा को सही से समझेंगे तो देखेंगे कि इसमें लोग अपने फ़ायदे के लिए लड़की के साथ ज़्यादती करते हैं, जबकि कुरान के हिसाब से यह बिल्कुल भी गलत है। इस प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ इंसानों के द्वारा प्लान किया हुआ है कि वो रिश्तेदार से शादी करेगी, फिर रिश्तेदार उसे तलाक देगा, फिर जाकर ये उसी मर्द से उसकी शादी करवा देंगे। 99% लोग इंसानों के बनाए हुए इसी हलाला को सही समझते हैं, जिसको पढ़कर हर कोई हलाला को गलत समझते हैं। हलाला कैसे होता है? अगर आप भी इंसानों के द्वारा बनाए गए हलाला को पढ़कर अब ये जानना चाहते हैं कि हलाला कैसे होता है, तो अब मैं हलाला के सच को हदीस और कुरान शरीफ में कैसे कहा गया है इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह पाक लानत भेजता है। कुरान और हदीस के मुताबिक हलाला, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को गुस्से में या किसी भी वजह से तलाक दे देता है तो वह अपनी बीवी से फिर से निकाह नहीं कर सकता। वो इंसान दुनिया की किसी भी औरत से निकाह कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी से चाह कर भी नहीं कर सकता जब तक कि उसका किसी और मर्द के साथ तलाक या वो इंसान की किसी घटना में मृत्यु हो जाती है। और वह औरत भी जब दुनिया के किसी भी मर्द के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो तलाक के बाद मर्द और औरत दोनों आज़ाद हैं और वो किसी भी लड़की या लड़के से शादी कर सकते हैं। तो आपने अभी तक यह समझा कि तलाक के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक वो एक दूसरे से निकाह नहीं कर सकते, लेकिन अगर मर्द उसी लड़की से शादी करना चाहे तब। अगर वह मर्द उसी औरत से फिर से शादी करना चाहता है तो वो
या उसके रिश्तेदार कोई प्लान नहीं बना सकते। अब अगर लड़की किसी और मर्द से शादी करती है और वो उसी मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है तो पहला पति चाहकर भी उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके पति किसी भी घटना में मृत्यु हो जाती है तब लड़की उस मर्द से शादी कर सकती है। लड़की की मर्जी करे या ना करे, या फिर वह पति मर्द हो नामर्द हो, लड़की को मारता पीटता हो और लड़की को लगता है कि वो उसका पिछले पति ही ठीक है तो वो उसको तलाक देकर शादी कर सकती है। अगर अपने हदीस और कुरानी हलाला को सही से समझा होगा तो आपको पता चला होगा कि तलाक देने के बाद मर्द चाह कर भी वापस नहीं ला सकता। इसमें सब लड़की और फ्यूचर पर निर्भर है कि लड़की किसी मर्द से शादी करेगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो नामर्द होगा, मारता पीटता होगा। आप हलाला के सही तरीके की वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है हलाला कैसे होता है या हलाला क्या होता है अभी भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी।